हेलो पीप्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इजी एब्सोल्यूट। और देरी न करते हुए वी विल बी बिगिनिंग द नेक्स्ट चैप्टर। तो लास्ट वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने वहाँ तक लास्ट वीडियो में फ्रंट डेस्क मैनेजर के जो रोल्स के हिसाब से जो आपको काम पड़ते हैं मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। ऑल राइट, अब हम फ्रंट डेस्क से आगे बढ़ के वी विल स्टार्ट understanding the back end of this easy absolute basically, जिसको हम कहते हैं easy externet। ओके, सो externet में हमें कैसे एंटर करना है, ये आपका फ्रंट डेस्क मेन्यू है। ठीक है, यहाँ से जो भी आपकी प्रॉपर्टी का नाम है आप उस पर क्लिक करेंगे। सो ऊपर से सेकंड ऑप्शन है गो टू एक्सटर्नेट, क्लिक इट। ये आपसे कंफर्मेशन पूछेगा कि यू वांट गो फॉर द एक्सटर्नेट, जस्ट क्लिक यस and you will be redirected to the another page जिसको हम कहते हैं easy centrics। all right, so और देरी ना करते हुए let's begin with it। so हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है that is डैशबोर्ड। हमेशा याद रखिए, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर में आप कहीं पे भी होते हैं, इधर इट इज द फ्रंट एंड, मिड एंड और द बैक एंड, और द बैक एंड ऑफ द बैक एंड। आपको पता है बैक एंड का भी बैक एंड है। जैसे ये जो है इस सॉफ्टवेयर का बैक एंड है जो रिजर्वेशन टीम को बेसिकली एक्सेस दिया जाता है, बट ऑफ कोर्स इसका भी तो एक बैक एंड होगा जो ये मेन कंपनी इजी एब्सोल्यूट जो है वो यूज करती होगी, राइट। तो हमेशा याद रखना बैक एंड का भी एक बैक एंड होता है। देयर विल ऑलवेज बी एन ऑप्शन कॉल्ड डैशबोर्ड। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ इंटरेस्टिंग। सो हम इसको बैकएंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से आप पूरी प्रॉपर्टी अपनी मैनेज करते हो। जैसे आप पढ़ पा रहे हो, वी हैव डैशबोर्ड। यहाँ पे ऐड रिजर्वेशन का भी ऑप्शन होता है, बट ऑफ कोर्स जब हमें फ्रंट एंड में दिया होता है तो हम बैक एंड से रिजर्वेशन नहीं बनाते। दिस इज रेट्स एंड इन्वेंट्रीज। जो आप फ्रंट एंड पे अपने रूम्स देखते हो, वहाँ पे जो रेट्स आते हैं, वहाँ पे जो रूम्स आते हैं, इन्वेंट्री जो होती है आपकी वो यहीं से इसी ऑप्शन से मैनेज होती है। यहाँ से आपकी बुकिंग मैनेज होती है। अगर आप अपने बिजनेस का, आप अपनी बुकिंग्स का एनालिसिस करना चाहते हो, सो वी हैव दिस एनालिसिस सिस्टम ओवर है, डेडिकेटेड एनालिसिस सिस्टम। फिर रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड B2B मार्केट प्लेस, वी विल स्किप दिस फॉर नाउ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या है, वी हैव थ्रेशोल्ड रेट टेम्पलेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन रेट्स, स्टॉप सेल, ऑटो स्टॉप सेल अगर आप लगाना चाहते हो, चैनल booking.com, मेक माई ट्रिप, हॉस्टल वर्ड, जो आपके चैनल्स हैं वहाँ के लॉग्स अगर आप देखना चाहते हो क्या क्या चल रहा है, आपके चैनल की मैपिंग कैसे चल रही है, चैनल के पासवर्ड्स यहाँ पे स्टोर होते हैं। देन वी हैव प्रमोशन, अगर आप एक बार में सारे जगह प्रमोशंस लगाना चाहते हो, सो दिस इज द ऑप्शन। देन रेपुटेशन मैनेजमेंट एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद So as you can डैशबोर्ड। see here, today's overview that we have total number of bookings, that is 5, total revenue which we have done till time, then we have occupancy, ADR, that is average daily rate, booking lead time, average LOS, unfold rooms, and many more. On the right hand side you can see the upcoming recent bookings which you are going to have today. एंड नाउ है वी हैव अदर ऑप्शन दैट इज रेवेन्यू। ठीक है, अब सी गाइस, एवरीथिंग इज मनी। आपने बिजनेस खोला इसलिए ताकि आप रेवेन्यू जनरेट कर सको। बिजनेस ऑलवेज जनरेट्स द रेवेन्यू एंड दैट्स व्हाट द इनकम ऑफ अ कंपनी और अ फर्म इज। ठीक है, सो यहाँ पे आप जैसे रेवेन्यू पे क्लिक करोगे, यू कैन ईदर कंपेयर इट बाय स्टे डेट और बुकिंग डेट। यानी स्टे डेट अगर 2 तारीख का या 12 तारीख का चेक इन है कोई, आज 12th ऑफ नवंबर टुडे इज, सो आज के दिन जो स्टे कर रहे हैं उसके हिसाब से डाटा क्या है, दैट इज दिस डाटा। बट 12th को बुकिंग्स हुई हैं नहीं हुई हैं, क्या सीन है, उसका डाटा क्या है, उसका डाटा ये है। अगर आप देखोगे, सो यू विल बी सीइंग अ स्लाइट चेंज इन द ग्राफ्स।
ठीक है। सो हमेशा स्टेट डेट के हिसाब से डाटा देखा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन वी हैव इज वीकली रेवेन्यू कंपैरिजन, दैट इज फ्रॉम 6th of November टिल टुनाइट। करंट वीकली क्या है, हमने वीकली रेवेन्यू किया है ऑफ 19, लास्ट वीक रेवेन्यू वी हैव ऑफ 13, ठीक है। वी हैव मंथली रेवेन्यू कंपैरिजन, वी हैव ऑफ November 25, वी हैव ऑफ October 25 कि करंट मंथ का रेवेन्यू क्या है, लास्ट मंथ का रेवेन्यू क्या था। करंट मंथ यानी अक्टूबर, ओके। नवंबर करते हैं, सो नवंबर का रेवेन्यू क्या है, W1 इज द नवंबर्स रेवेन्यू, लास्ट मंथ रेवेन्यू इज 85। लास्ट ईयरली कंपैरिजन करते हैं, सो दीज आर द ग्राफ्स। रूम टाइप, स्टैंडर्ड रूम में कितनी बुकिंग है, मिक्स्ड रूम में कितनी बुकिंग्स हैं, ठीक है। रेट वी ओनली हैव यूरोपियन प्लान एज आई मेंशन्ड अर्लियर, सो यहाँ पे एक ही रेट टाइप है, इस वजह से इट्स ऑल पिंक। देन वी हैव OTA वाइज booking.com एंड मेक माई ट्रिप, oh sorry vice versa, booking.com and make my trip. This is your revenue. Then coming ahead, booking status, we'll keep it compared by stay date only, ठीक है, कि कितनी bookings हुई हैं on the today's date, Friday, Saturday, Sunday, Monday. करंट वीक में वी हैव टोटल अमाउंट ऑफ 48 बुकिंग्स, लास्ट मंथ कितना था। इट्स बेसिकली वीकली, मंथली एंड ईयरली, ठीक है। अब नीचे एक नई चीज आती है, दैट इज बुकिंग लीड टाइम। बुकिंग लीड टाइम क्या होता है, कितने एडवांस में आप बुकिंग उठा रहे हो, ठीक है। लाइक आज जो चेक इन है उसने बुकिंग कब करी थी, या आज जो बुकिंग्स हुई हैं वो किस डेट की हुई है, दैट इज द बुकिंग लीड टाइम। देन वी हैव ADR, एवरेज डेली रेट, आप एवरेज कितना कमा रहे हो, ठीक है। वही अपनी सेकंड क्लास वाली कैलकुलेशन आ जाती है यार। इफ यू हैव 10 टॉफीज, आपने 5 टॉफीज 5 रुपए के रेट पे बेच दी, बाकी की 5 टॉफीज जो है वो 10 रुपए के रेट पे बेच दी, तो आपने एवरेज किस रेट पे टॉफीज आपने सेल करी है, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। दैट इज एवरेज डेली रेट। देन वी हैव ऑक्यूपेंसी ट्रेंड, कि हमारी जो प्रॉपर्टी की ऑक्यूपेंसी है उसका ट्रेंड क्या है, किस दिन क्या परसेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी रहती है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप यहाँ आई सेक्शन पे जाके सिर्फ कर्सर लेके जाना है, आपको वो बता देगा कि किस किस डेट से क्या क्या सिस्टम है, ठीक है। देन वापस नीचे वही OTA वाइज बुकिंग, रेट टाइप बुकिंग एंड रूम टाइप वाइज बुकिंग, ओके। एंड देन अप अहेड वी हैव मार्केट इनसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे कि प्रॉपर्टी डाटा ऑलरेडी चेक्ड है, बट अगर आप इसको OTA वाइज कंपेयर करना चाहते हो तो आप OTA वाइज भी कंपेयर कर सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पे booking.com सेलेक्ट करना है या मेक माई ट्रिप सेलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे चेक करना है या अनचेक करना है टू कंपेयर इट विद योर प्रॉपर्टी डाटा, ठीक है। अब बुक विंडो मीन्स कि कितने टाइम पहले बुकिंग हो रही है, ठीक है। सेम डे बुकिंग्स कितनी हैं, 2 days to 1 week की बुकिंग्स कितनी हैं, मंथली बुकिंग्स कितनी हैं, 90 days प्रायर बुकिंग्स कितनी हो रही है, ठीक है। देन वी हैव अनदर टाइप, दैट इज ट्रैवलर टाइप, कि कपल्स कितने ट्रैवल कर रहे हैं, ग्रुप्स कितने ट्रैवल कर रहे हैं, सोलो ट्रैवलर्स कितने हैं, फैमिली कितनी है, ठीक है। पिंक इज द बिजनेस एंड ब्लू इज द सिटी डाटा, ठीक है, which is coming from booking.com of course, and city data we are picking up from our easy absolute, ठीक है। So that's how we are comparing it. Then domestic and international travel, we have devices कि भाई फोन से बुक कर रहे हैं लोग या फिर डेस्कटॉप से बुक कर रहे हैं। कंपनीज, किस कंपनी से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इंडिया, US, UK, ब्राज़ील, दैट्स हाउ। देन वी हैव कैंसलेशन पॉलिसी, ठीक है, कि कितनी कैंसलेशन नॉन रिफंडेबल कितनी है, पार्शियल पेमेंट या फ्री कैंसलेशंस कितनी है। देन लेंथ ऑफ स्टे, कितने परसेंट ऑफ लोग 1 night रुक रहे हैं, मोर देन 60% इज स्टेइंग ओनली फॉर 1 night, 20% इज स्टेइंग फॉर 2 nights। देन वी हैव फॉर 1 week 18 to 14 days and 15 plus nights, we have 0 for 15 plus night, sorry it's 0.86%।
Yeah, somewhere 1%. Okay, so that what a dashboard is in EasyCentrix. So that's what dashboard is of EasyCentrix. It really gives you a very wide angle view of your business. आप क्या revenue कर रहे हो, आपकी क्या occupancy है. Because see, in 2025 and 26, in this 21st century where we are starting with the AI, data is everything. Like data is the key of everything. You can't deny it. So यहीं से आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी का डाटा पता चलेगा. आप लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर हर चीज से कंपेयर करके यू कैन मेक द क्रेजीएस्ट स्ट्रेटजीज टू ग्रो मोर. भाई ज़्यादा कमाई करोगे पिछले साल से तभी तो अच्छा बिजनेस आगे बढ़ेगा. सीधी सी बात है. ओके पीप्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन नेक्स्ट क्लास विल बी touching rest of the things, and I'll be bringing another video session as soon as possible for sure. Thank you so much.